ए प्लस बी का क्यूब एंड तीसरा ए प्लस बी का पावर 4। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो कैसे करेंगे सर। देखो क्या करा था आपने, ए का पावर एन लिखा था, तो यहां पे ए का पावर 2 प्लस फिर पावर सामने 2, ए का पावर 2 माइनस 1, बी का पावर 1 प्लस 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1, ए का पावर 2 माइनस 2, बी का पावर 2। जैसे ही ए का पावर 0 आ गया, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 0, क्योंकि क्या करेंगे हम n माइनस 1 n माइनस 2, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, टर्म ही नहीं बचेगी। इसको सिंप्लीफाई करो, बोलो क्या आएगा। ए का पावर कितना 2, ए का पावर 2, ये क्या बचा 2ab प्लस ये 2 कैंसल, b का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलो इसको लगाओ। हाँ बोलो, a का पावर 3 प्लस 3, a का पावर 3 माइनस 1, b का पावर 1 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, a का पावर 3 माइनस 2, b का पावर 2 प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 2, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, ए का पावर 3 माइनस 3, बी का पावर 3। जैसे ही पहले का पावर 0 आ गया, उसके आगे प्रोसीड नहीं करना, क्योंकि उसके आगे क्या आ जाएगा 0। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस ये और ये कैंसल, सॉरी एक मिनट, ये 2 और 2 कैंसिल, ये 3 बचा, मतलब 3 माइनस 1 2 2 कैंसिल, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस बेटा 3 कैंसिल 2 कैंसिल, सही है ना, ये 3 कैंसिल 2 कैंसिल, 3 माइनस 2 1, a का पावर 3 माइनस 3 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो क्या बचा b क्यूब, क्या बचा p क्यूब। ठीक है, सेम ऐसे इसको प्रोसीड करना है, समझ आ रहा है। अच्छा करो प्रोसीड, बोलो a का पावर 4 प्लस 4, a का पावर 4 माइनस 1, b का पावर 1 प्लस 4 माइनस 1 2 इंटू 1, a का पावर 4 माइनस 2, b का पावर 2 प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 2 3 2 1, a का पावर 4 माइनस 3, b का पावर 3 प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 3 2 1, a का पावर 4 माइनस 4, b का पावर 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, उसके आगे जाना है क्या नहीं। इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आ गया। तो ये हो गई इसकी प्रोसीजर। ठीक है, अब वो 1 सेकंड वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड वाली बात ये है कि ये हमको पढ़ना ही नहीं है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अपने फिजिक्स के सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो अब हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में ये है। ठीक है, लेकिन ये पढ़ेंगे इससे। समझ में आया। तो ये जो बायोनॉमियल थ्योरम है इसकी अपने को कोई जरूरत नहीं है, बीइंग अ बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम ये थ्योरम लिख लो, बायोनॉमियल थ्योरम ये लिख लो, इतना सिर्फ इतना लिखो, ये करने का नहीं, जरूरत नहीं इसकी। बायोनॉमियल थ्योरम, बायोनॉमियल थ्योरम a प्लस बी टू द पावर n, और बाजू में लिख लो, इसको शॉर्ट नोट्स में भी नहीं डालना है क्योंकि पढ़ना ही नहीं है तो क्यों लिखने उधर। बायोनॉमियल थ्योरम अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में है बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन। वो क्या अप्रोक्सीमेशन है मैं समझाता हूं, पहले लिख लो तुम। a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n, na रेज टू n माइनस 1 b1, n माइनस 2 2 इंटू 1 a रेज टू n माइनस 2 b टू द पावर 2, ऐसे करके प्रोसीड। लिख लिया। अब लिखो बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन। ये तो था बायोनॉमियल थ्योरम,
अब आया मेन टॉपिक, ये नहीं करना है, ये शॉर्ट नोट्स में भी मत डालो, जरूरत ही नहीं इसकी। अब लिखो बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन, ये वाली हेडिंग स्पेलिंग के लिए देखो, बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन, हाँ ये करना है अपने को, बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन, बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन, ध्यान से सुनो, बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन लिख लिया स्पेलिंग, बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बेटा हमेशा याद रखो, बायोनॉमियल एक्सप्रेशन में अगर पहली टर्म 1 है तभी चलेगा या, बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन में अगर पहली टर्म क्या है 1 और दूसरी टर्म क्या है x, दूसरी टर्म क्या है x, और x 1 से बहुत कम है। अब 1 से कम मतलब निगेटिव में भी जाता, निगेटिव नहीं लेना है, 1 से कम, 1 से कम मतलब 0.2, 0.1, 0.3, 0.02, 0.002 ऐसे। पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 1 से बहुत कम, अगर ऐसा है तो इसका पावर सॉल्व करते वक्त आ जाएगा 1 प्लस nx, खत्म। क्या आ जाएगा 1 प्लस nx, समझा। बायोनॉमियल थ्योरम में अगर पहली टर्म 1 है और दूसरी टर्म 1 से बहुत छोटी है तो अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, सिंपल है। अच्छा अब एक बात बताओ, ऐसे होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n होगा तो क्या आएगा फिर 1 माइनस nx, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा मान लो ऐसा होगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर n होगा तो क्या आएगा 1 माइनस nx, 1 माइनस nx। अच्छा ये बताओ 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n होगा तो क्या आएगा 1 प्लस nx। क्या ये चारों समझे, क्लियर समझे? लेकिन ये सब जगह नहीं लगा सकते, कंडीशनल है। क्या कंडीशनल है, पहली टर्म 1 और दूसरी टर्म 1 से बहुत छोटी, ठीक है। लिखो फिर बायोनॉमियल, हेडिंग क्या लिखा आपने, बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन लिखो उसमें। अगर हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में जैसे मैसेज टाइप करते वैसा लिखो। अगर बायोनॉमियल थ्योरम में, आपकी मर्जी आपको यूज करने नोट्स, अगर बायोनॉमियल थ्योरम में पहली टर्म 1 है, पहली टर्म 1 है और अगर बायोनॉमियल थ्योरम में पहली टर्म 1 है और दूसरी टर्म 1 से बहुत छोटी है, और दूसरी टर्म 1 से बहुत छोटी है, ब्रैकेट में लिखो फॉर एग्जांपल 0.2, 0.1, 0.01, 0.02, ताकि आपको दिमाग में आ जाए कि निगेटिव की तरफ नहीं जाना है। नहीं तो आप क्या बोलते, -2 1 से छोटा है, उधर नहीं जाना है। क्या समझा यहां तक बोलो, पहली टर्म 1 और दूसरी टर्म 1 से बहुत छोटी, 1 से बहुत छोटी, अगर ऐसा है तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से बहुत छोटी है तो बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन, तो बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया जा सकता है, तो बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया जा सकता है, फुल स्टॉप। ये लिख लो क्या है बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन, ये है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, खत्म। 1 प्लस एक्स टू द पावर डन। 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस nx, 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस nx, एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, ठीक है। इसकी असाइनमेंट मैं आपको कल दे दूंगा, जिसमें 10 से 12 एमसीक्यू होंगे सिर्फ इसके, ठीक है। अभी इसका एप्लीकेशन समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। ये लिख लिया आपने, क्या समझा, पहला टर्म 1 और दूसरा टर्म 1 से बहुत छोटा, अगर ऐसा है तो हम बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन क्या रहता, 1 प्लस nx, 1 प्लस nx। एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से सुनो। आज इसके न्यूमेरिकल मत करो, कल ही करना इसके न्यूमेरिकल, क्योंकि कल मैं असाइनमेंट के साथ समझाऊंगा।
सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक समझा देता हूं, ध्यान दो उधर, लेक्चर का टाइम ही हो गया अपना, रुको इधर देखो। मान लो ऐसे बोला कि 1.01 का 10th पावर निकालो। क्या बोला? 1.01 का 10th पावर। ऐसे अगर करेंगे तो कम से कम 5 मिनट लगते। कितने भी फास्ट कैलकुलेशन हो आपके, 1.01 का 10th पावर निकालना है तो कम से कम 5 मिनट लगेंगे अगर आप आइडियल स्टूडेंट हो। लेकिन बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 10 सेकंड लगेंगे। कैसे, समझना। हम क्या करेंगे इसको, 1 प्लस 0.01 का पावर 10। कुछ समझा? क्या ये बदला? नहीं। 1.01 को क्या लिखा? 1 प्लस 0.01, वही मतलब है। तो बेटा पहली टर्म 1 और दूसरी टर्म 1 से बहुत छोटी, तो आंसर क्या रहता? 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। तो ये 1 का, अच्छा मतलब ये 1 प्लस 0.01 का पावर 10, तो 1 का 1 प्लस पावर कितना है? 10। पावर कितना है? 10। 10 इंटू एक्स कितना है? 0.01। 0.01 बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर से रखता। जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता कल और समझाऊंगा मैं। 10 से मल्टीप्लाई करें तो पावर 1 से सरक जाता, तो क्या बचा? 1 प्लस 0.1, तो कितना आया? 1.1। खत्म। अब क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है हम ऐसे करते जाए? 1.01 इंटू 1.01। अबे कैलकुलेटर रहा तो भी 20 सेकंड लगते, बिना कैलकुलेटर में फ्रैक्शन में काम हो जाता अपना। समझ आया? तो इसलिए ये बनाया गया। ओके, 1 प्लस 1.01 का 10th पावर, 100 पावर, 1000 पावर, कुछ भी अब फटाफट फटाफट हो जाएगा। समझ में आ गया? ये लिख लो, इसके और न्यूमेरिकल कल करेंगे अपन। ओके, चलो नेक्स्ट।